सुल्तानपुर गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति बलदेव अपने छोटे से बेटे कृष्णा के साथ रहता था। बलदेव और कृष्णा दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, पर किस्मत ने उन्हें अमीर बनने का मौका कभी नहीं दिया। जब कृष्णा छोटा था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से बलदेव ही कृष्णा का माँ और पिता दोनों बनकर ख्याल रखता था। एक दिन बलदेव अपने घर के बाहर बैठा हुआ था जब उसके पुराने दोस्त राघव वहां आकर बोला, बलदेव भाई, तुम्हें पता है गांव के पास वाले जंगल में किसी ने एक बड़ी दौलत छुपा रखी है। अरे भाई, ये सब अफवाहें हैं। ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है। सच कह रहा हूँ, मैंने खुद कुछ लोगों से सुना है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत है जो इस दौलत की रखवाली कर रही है, लेकिन वह किसी को इसे छूने नहीं देती। बलदेव के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी, पर उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मुझे तो ऐसी बातों में यकीन नहीं होता। मेहनत की कमाई ही सच्ची दौलत होती है। ठीक है बलदेव भाई, पर एक बार देख लेने में क्या जाता है। हो सकता है यह मौका हमारे जीवन में कुछ बदल दे। राघव की बात बलदेव के मन में खटक रही थी। वह रात को राघव की बातों की वजह से सो नहीं पा रहा था। उसके मन में राघव की बातें गूंजती रहीं। फिर आखिरकार उसने तय किया कि वह अगले दिन उस बूढ़ी औरत का सामना करेगा और सच का पता लगाएगा। अगले दिन सुबह होते ही बलदेव ने अपने बेटे कृष्णा से कहा, बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम घर का ध्यान रखना और घर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं घर का ख्याल रखूंगा। पर बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बस एक जरूरी काम है, जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहकर बलदेव वहां से जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचते ही बलदेव ने एक कुटिया देखी। कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखों में रहस्य की गहराई थी। जैसे ही बलदेव उसके पास पहुंचा, उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? बलदेव थोड़ा घबराया, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और नाम बलदेव है। मैंने सुना है कि यहाँ कोई खजाना छुपा है। हाँ, खजाना तो है, पर वह हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ वही इसे ले सकता है जो सही मायनों में इसके काबिल हो। क्या तुम तैयार हो इस खजाने को लेने के लिए? बलदेव ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कैसी परीक्षाएं आने वाली हैं। जैसे ही बलदेव कुटिया के अंदर गया, उसने देखा कि वहां चारों ओर अजीबोगरीब सामान रखा था। पुराने सिक्के, कुछ विचित्र आकार की मूर्तियां और एक बड़ा संदूक। उस संदूक के पास ही एक चूल्हे पर कुछ पक रहा था, जिसकी तीव्र गंध से बलदेव थोड़ा असहज हो गया। अगर तुम सच में इस खजाने के हकदार हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। जो भी इस खजाने को चाहता है उसे धैर्य और बुद्धिमानी दिखानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं उन परीक्षाओं को देने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? फिर बूढ़ी औरत ने एक घड़े में पानी भरकर बलदेव को दिया और कहा, ये पानी पियो और अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई मुझे बताओ। अगर तुमने झूठ बोला तो ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अब बलदेव कुछ सोचने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैं गरीब हूँ। मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। आज तक मेहनत से कमाया और उसी में संतुष्ट रहा। पर अब मैं अपने बेटे कृष्णा को एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यह खजाना चाहता हूँ। फिर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। पहले चरण में तुम पास हो गए। फिर बूढ़ी औरत बलदेव को जंगल में ले गई और कहा, तुम्हें इस अंधेरी रात में बिना किसी रोशनी के मेरी कुटिया तक आना होगा। रास्ते में कई आवाजें और परछाइयां तुम्हें डराने आएंगी, पर तुम्हें बिना रुके सीधे आना होगा। बलदेव ने साहस जुटाया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीबोगरीब आवाजें उसे सुनाई देने लगी। कभी हंसने की, कभी चीखने की, तो कभी रोने की। उसने मन ही मन सोचा, मुझे किसी भी कीमत पर डरना नहीं है, यह मेरी परीक्षा है। इस हिम्मत के साथ बलदेव बिना रुके चलता रहा और ठीक आधी रात को कुटिया के पास पहुंच गया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा, तुम्हारा धैर्य सराहनीय है। अब तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। बूढ़ी औरत ने बलदेव के सामने 3 बर्तन रखे। एक में सोना, दूसरे में चांदी और तीसरे में मिट्टी।
उसने कहा, इनमें से एक बर्तन उठाओ, ये तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। बलदेव ने बुद्धिमानी से मिट्टी का बर्तन चुना। फिर बूढ़ी औरत प्रसन्न होकर बोली, तुमने सच्ची दौलत को पहचाना है, तुम्हें इस खजाने का हक है। जाओ, अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस दौलत का सही उपयोग करो। बलदेव खजाने को लेकर सुल्तानपुर गांव लौटा और अब वह अपने बेटे कृष्णा के लिए एक सुखद भविष्य की कल्पना कर रहा था। लेकिन गांव में जैसे ही लोगों को बलदेव के खजाने का पता चला, कुछ लोग ईर्ष्या और लालच से भर गए। कई लोग सोचने लगे, अरे भाई, आखिरकार बलदेव जैसे साधारण व्यक्ति को यह दौलत कैसे मिल गई? पता नहीं, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसे इतनी सारी दौलत मिली तो मिली कहाँ से? यह जरूर कुछ न कुछ हम गांव वालों से छिपा रहा है। फिर अगले सुबह गांव के कुछ लोग बलदेव से मिलने आए, जिसमें उसका पुराना दोस्त राघव भी था। उसने खजाने के बारे में सुनते ही चालाकी से पूछा, बलदेव भाई, आखिर वह बूढ़ी औरत ने ऐसा कौन सा रहस्य बताया कि तुम्हें यह खजाना मिल गया? क्या तुम हमें भी यह रहस्य बता सकते हो? राघव, यह खजाना उसी को मिल सकता है जो ईमानदारी और धैर्य के रास्ते पर चलता है। बूढ़ी औरत ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस खजाने का सही उपयोग करूंगा और नेकी की राह पर चलूंगा। बलदेव की बातें सुनकर अब राघव के मन में भी लालच आ गया और उसने मन बना लिया कि वह भी उस बुढ़ी औरत के पास जाएगा। ठीक है बलदेव भाई, मुझे उस बुढ़ी औरत के पास तुम ले चलो। देखो मेरे भाई राघव, मैं तुम्हें उस बूढ़ी औरत के पास ले तो जा सकता हूँ, पर याद रहे कि वहां केवल वही सफल होगा उस खजाने को पाने में जिसके इरादे सच्चे होंगे। अगले दिन बलदेव राघव को जंगल लेकर गया। थोड़ी ही देर में वह दोनों उस बुढ़ी औरत की कुटिया तक पहुंच गए। अब राघव ने मन ही मन खजाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर बूढ़ी औरत ने जैसे ही राघव को देखा, उसकी आंखों में नाराजगी दिखी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम यहाँ खजाने के लालच में आए हो, पर यह खजाना सिर्फ उसी का है जो इसके लायक है। तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी, तभी तुम्हें खजाना मिल सकता है। माँ, मैं तो बस गांव के लोगों के लिए यह खजाना लेना चाहता हूँ। मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई नहीं है। खजाने के असली हकदार को इसकी जरूरत नहीं होती। जाओ, जब तक तुम्हारा मन सच्चा नहीं होगा, तब तक यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अब राघव शर्मिंदा होकर वापस अपने घर की ओर लौट चला। बलदेव की ईमानदारी और उसके द्वारा गांव में किए गए कार्यों की चर्चा अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। हर कोई उसे आदर की दृष्टि से देखने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ बलदेव के जीवन में एक अनचाहा खतरा भी करीब आ रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल कुछ लोगों के भीतर जलन और दुश्मनी का बीज बो रही थी। एक रात जब बलदेव अपने घर पर आराम कर रहा था, बाहर किसी की फुसफुसाहट उसने सुनी। धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुना तो कुछ अजनबी लोग उसके खजाने के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में ईर्ष्या और लालच स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब तक हमने कई बार देखा कि बलदेव अकेले जंगल गया था और वापस लौटते ही अमीर बन गया। हमें बस उस खजाने का पता लगाना है, फिर सब कुछ हमारा होगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत, क्या वो हमें खजाना देगी? इसकी परवाह मत करो, हम उसे भी संभाल लेंगे। खजाना हमारा होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बलदेव का मन चिंता से भर गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी अमीरी और अच्छे कार्यों ने कुछ लोगों के भीतर लालच को जन्म दे दिया है, और मन ही मन ठान लिया कि किसी भी हालत में वह इस खजाने को उन लालची लोगों के हाथों में नहीं जाने देगा। अगले दिन बलदेव ने गांव के बुजुर्गों और अन्य विश्वसनीय लोगों को बुलाकर अपने मन की चिंता जताई और उनसे मदद की अपील की। सभी ने बलदेव का समर्थन किया, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वे लालची लोग कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन लोगों ने कई बार सुना था कि बलदेव की तरह ही खजाने तक पहुंचने के लिए कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनकी मंशा नेक नहीं थी। उनके दिलों में न ईमानदारी थी, न धैर्य। उनकी नजर सिर्फ उस खजाने पर थी और वे इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जैसे ही वे बूढ़ी औरत की कुटिया के पास पहुंचे, अजीबोगरीब ठंडी हवा चलने लगी
मानो कुदरत उन्हें चेतावनी दे रही हो। अचानक कुटिया के सामने एक गहरी खामोशी छा गई और बूढ़ी औरत उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय डर था जिसने उन लोगों को थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया। तो तुम खजाने के लालच में यहाँ आए हो, पर क्या तुम इसके योग्य हो? हमें इस खजाने की जरूरत है। हमने सुना है कि बलराज ने भी इसी खजाने से अपनी किस्मत बदली है, तो हम क्यों पीछे रहे? बलदेव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। उसने इस खजाने का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। पर क्या तुम में भी वैसी ही सच्चाई है? हम यहाँ सवालों के जवाब देने नहीं आए, हमें खजाना चाहिए, और वो भी अभी। बूढ़ी औरत ने उनकी बातों में छिपी धृष्टता को समझ लिया। उसने उन लोगों को चुनौती दी कि यदि उनमें सच्चाई है तो वे पहले उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर दें, फिर ही वे खजाने तक पहुंच पाएंगे। उन लोगों के चेहरों पर एक पल को घबराहट दिखी, लेकिन लालच ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे बूढ़ी की चुनौती स्वीकार करें। पहला सवाल है, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? उनमें से एक ने तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया। अपने आप को नेक और ईमानदार बताने लगा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, झूठ बोलने वालों को यह खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब यह जंगल तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुका है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने यह कहा, जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। वह लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे, पर हर दिशा में उन्हें रहस्यमय परछाइयां और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल ने जैसे उन पर अपना शिकंजा कस लिया था। इकट्ठे वे सभी गहरी अंधेरी राहों में खो गए और उनकी लालच भरी कोशिशें यहीं पर खत्म हो गई।